हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात किया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने एक कंपोनेंट लिया था किडनी। उस किडनी में हमने क्या बताया था कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट 10 लाख एक्सक्रिएटरी यूनिट्स विच इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो आज वो नेफ्रॉन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो ट्यूब, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। अब नेफ्रॉन इट इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ अ किडनी, करेक्ट। अब पहली चीज कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब्यूल, ये आप ट्यूब्यूल देख रहे हो, विच इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आप सीधा स्ट्रेट एक लाइन देख रहे हो उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इट इज कनेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट एट वन एंड एंड अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर एट द अदर एंड। और ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं Bowman's capsule, and each Bowman capsule consists of cluster of capillaries which is called as glomerulus। अब glomerulus आपके पास आ गया। अब क्या है कि आप ये चीज़ दिख रहा है आपको, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है। तो glomerulus में क्या होता है, ब्लड जो है वो एक्चुअली एंटर थ्रू दिस आर्ट्रियोल एंड लीव इट थ्रू दिस आर्ट्रियोल। जहाँ से एंटर करता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से लीव करता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जो है ये टोटल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन, किस तरीके से नेफ्रॉन फंक्शन करता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं। 3 फंक्शन है इसके, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, यूरिनेशन। अब हम वापस जाते हैं अपनी वीडियो पर जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शंस की। पहला फंक्शन था फिल्ट्रेशन। नाउ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन Bowman कैप्सूल, ठीक है, फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे सारा ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास आया वो एक्चुअली पास होता है थ्रू दिस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूब्यूल जो है आपकी नेफ्रॉन की। अब इस फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है, द फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सम सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क हो गया, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया जिसमें फिल्ट्रेट अलग हुआ और ये सब्सटेंस हुए। दूसरा आपका है रीएब्जॉर्प्शन। एज द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द अलोंग द ट्यूब्यूल, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, यूरिया है, सॉल्ट है, वाटर है, दे आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। एक और चीज़ इसमें है, इस स्ट्रक्चर में ये जो ट्यूब्यूल है इसके चारों तरफ ना ऐसे कैपिलरीज होती है बहुत सारी। तो इन कैपिलरीज के थ्रू भी ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है इस तरीके से यहाँ तक। क्लियर? तो अब ये रीएब्जॉर्प्शन हो गया कि सारा का सारा जो ब्लड होता है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, ठीक है। और रीएब्जॉर्ब में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं आपके, आपका यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं। अब जब फिल्ट्रेट पास हुआ अलोंग दिस ट्यूब्यूल, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड। जितनी नीड होगी ह्यूमन बॉडी की उसके अकॉर्डिंगली उतने वाटर का अमाउंट जो रिक्वायर होगा उस पर डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी एक्सक्रिएटेड। तो इस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिनेशन। अब जितना अमाउंट फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्ब्ड हुआ वो तो चला गया बॉडी में, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको एक्चुअली हम यूरिन बोलते हैं। एंड यूरिन कंटेन्स नाइट्रोजीनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं और उसमें वाटर भी होता है, ठीक है। अब जब यूरिन सारा आपका आया तो यूरिनेशन में क्या होता है कि जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ नेफ्रॉन से वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, अगेन कैरी इट ऑन टू द यूरेटर। वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा फिर कि यूरेटर कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था उसी के साथ वो था एक्सक्रीशन
इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। हमने पहले बात की एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। अब there is an immense difference between the structure and composition of plants and animals. Hence, plants have completely different process for excretion. Humans में तो हमने components पढ़े कि किस तरीके से यूजफुल सब्सटेंस सेपरेट होता है और हार्मफुल सब्सटेंस सेपरेट होता है, फिर कैसे वो फिल्ट्रेट होके यूरिन में कन्वर्ट होता है और फाइनली यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एकदम डिफरेंट प्रोसेस है। प्लांट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, अच्छा हमने एक और वीडियो में प्लांट्स की बात की थी, हमने जो पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसमें हमने कुछ प्रोसेस के बारे में बात किया था, वो अभी यहाँ पे मेंशन होगा, तो आप उसको उस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब प्लांट्स में कैसे होता है, जितना भी एक्सेस वाटर होता है ना प्लांट्स में वो एवोपोरेट होता है। याद आया, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है, सारा एक्सेस वाटर लीव्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है। दूसरी चीज़, अब जैसे ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, आप ये भी हमने उसी वीडियो में पढ़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे लाइट आई कार्बन डाइऑक्साइड से और इसमें आपका क्लोरोफिल जो ट्रैप करता है सारी सनलाइट को, उसके बाद ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये जो ऑक्सीजन बाहर हुई ये इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक तो ऑक्सीजन बाहर हो गई, एक्सेस वाटर बाहर हुआ थ्रू इवेपोरेशन, राइट। अब ये आप देख रहे हो लीफ पर ड्रॉपलेट्स है पानी की, इस तरीके से आता है ये जितना भी एक्सेस वाटर होता है लीफ से बाहर जाता है और फिर एवोपोरेट हो जाता है, तो ये एक प्रोसेस है। और एक चीज़ और इसमें प्रोसेस है, जो और अदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्चुअली जाइलम में स्टोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक नए प्लांट में सारी ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन धीरे 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 उसकी कुछ लीव्स येलो होने लगती है, तो वो जो येलो होती है ना, उसमें ना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है और फाइनली वो अपने प्लांट से गिर जाती है और इस तरीके से उसका जो भी वेस्ट मटेरियल प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो सारा बाहर हो जाता है। तो ये जैसे आपने ये कुछ पॉइंट्स है, प्लांट्स हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, वो हमने देख लिया, ह्यूमंस का अलग है, प्लांट्स का अलग है। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द डे टाइम बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ कंसिडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। देन मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर इन द लीव्स, ये हमने पढ़ा, लीव्स का जो जाइलम पार्ट होता है उसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और फिर लीफ उस प्लांट से गिर जाती है और बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसी के साथ अलग हो जाता है, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। सो दिस विल एंड दी एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। आपका यहाँ पे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन द next video. Till then, keep revising.